देश चला रहे हैं बीजेपी के लोग हो, यहाँ पे आपके बिहार के लोग हो, वो कभी सवाल जवाब करते नहीं है यहाँ पे अभी जो पावर में है, क्योंकि वो सवालों से डरते हैं। बीजेपी के भाई साहब, बीजेपी के होम मिनिस्टर संसद में खड़े रह के क्या कहते हैं कि संविधान संविधान संविधान, अम्बेडकर 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 अभी फैशन हो रहा है। इतने बार भगवान का नाम ले लो तो स्वर्ग मिल सकता है। मतलब इससे बड़ा अपमान संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या हो सकता है। और फिर अभी कास्ट सेंसस का मैं तो कह रही हूँ नाटक, जो राहुल जी ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना के लिए पैसे लगने वाले हैं, वो पैसे का प्रबंधन जो है वो भी किया नहीं है, तो सिर्फ घोषणा की है। और वो घोषणा भी प्रेशर में आए हैं क्योंकि राहुल जी ने इसकी मांग की थी। क्योंकि आज पूरे बिहार में कांग्रेस के 72 लोग ऐसे जो टाउन हॉल है या छात्रों के साथ या लोगों के साथ हम संवाद कर रहे हैं। आज हमारे बिहार में ऐसे 72 लोग भेजे गए हैं क्योंकि राहुल जी यहाँ पे दरभंगा और पटना में, दरभंगा में उनका छात्र संवाद था, लेकिन आप जानते हैं आपकी सरकार इतनी प्रेशर डालती है, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे लोकतंत्र हो, वो नहीं चाहते। देखिए, किसी के सामने भाषण देना बहुत आसान चीज होती है, बहुत आसान। और आप जानते हैं ना इस चीज में सबसे माहिर कौन है हमारे देश में, सिर्फ भाषण ठोकने में भाइयों और बहनों पता है कौन माहिर है, लेकिन लोगों के साथ संवाद करना, जो सच्चाई है, वो सच्चाई से जो डरते नहीं है, जो सवालों से डरते नहीं है, वो ही नेता होते हैं जो हमारे राहुल जी कर रहे हैं। वो सिर्फ भाषण नहीं दे रहे हैं, वो संवाद कर रहे हैं कि सामने से कोई भी सवाल आए, कितना भी कड़वा आया तो भी वो उस सवाल का जवाब देने में खड़े हैं। सोच लीजिए, जो देश चला रहे हैं बीजेपी के लोग हो, यहाँ पे आपके बिहार के लोग हो, वो कभी सवाल जवाब करते नहीं है यहाँ पे अभी जो पावर में है, क्योंकि वो सवालों से डरते हैं। सवाल और सच्चाई कड़वी होती है, वो जानते हैं, इसीलिए संवाद कभी करते नहीं है। और कांग्रेस ने आज से बिहार में संवाद यात्रा शुरू की है, क्योंकि एक तरफी भाषण जो देते हैं वो हिटलरशाही मानते हैं, लेकिन जो संवाद करते हैं वो लोकशाही मानते हैं। गांव गांव में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके, बस्ती बस्ती में जाके संवाद जरूरी है। और ये संवाद अगर कांग्रेस नहीं करेगी तो कौन करेगा, क्योंकि बाकी लोग तो लोकशाही मानते नहीं है, लोकतंत्र मानते नहीं है। अभी आप सोचिए, बीजेपी के भाई साहब, बीजेपी के होम मिनिस्टर संसद में खड़े रह के क्या कहते हैं कि संविधान संविधान संविधान, अम्बेडकर 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 अभी फैशन हो रहा है। इतने बार भगवान का नाम ले लो तो स्वर्ग मिल सकता है। मतलब इससे बड़ा अपमान संविधान और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या हो सकता है। और फिर अभी कास्ट सेंसस का मैं तो कह रही हूँ नाटक, जो राहुल जी ने मांग की थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना की घोषणा तो दी है, लेकिन जाति जनगणना कब तक होने वाली है कुछ बताया नहीं। जाति जनगणना में कौन से सवाल पूछने वाले हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। जाति जनगणना के लिए पैसे लगने वाले हैं, वो पैसे का प्रबंधन जो है वो भी किया नहीं है, तो सिर्फ घोषणा की है। और वो घोषणा भी प्रेशर में आए हैं क्योंकि राहुल जी ने इसकी मांग की थी। खास करके बिहार जैसे राज्य में सभी की भागीदारी है, लेकिन जो अन्याय और छात्रों पे किया जा रहा है, आप सोचिए, हॉस्टल में जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने के नाम से हॉस्टल चल रहा है, उधर राहुल जी को जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनको जाने ही नहीं दिया। मतलब कितनी दादागिरी जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं, कितनी इनकी चल रही है। और सबसे ज्यादा अन्याय आज बिहार में अगर किसी पे हो रहा है तो वो विद्यार्थी और छात्रों पे हो रहा है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।